Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the self potential energy of an spherical cell of mass capital M and radius capital R. ठीक है, आपके यहाँ पर सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी बतानी है किसके, स्फेरिकल सेल की जिसका मास कैपिटल एम के इक्वल है, ऑलराइट, एंड रेडियस किसके इक्वल है, कैपिटल आर के इक्वल है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, सेल्फ एनर्जी लिख लीजिए बच्चों, क्या लिख लीजिए, सेल्फ एनर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं इसको, या फिर सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी बाई द, किसके कारण होती है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन के कारण होती है। किसके कारण, आपकी कॉन्फ़िगरेशन के कारण या फिर पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम क्या बना रहे हैं, स्फेरिकल सेल बना रहे हैं जिसका कैपिटल जिसका मास कितना है, कैपिटल एम, और रेडियस कैपिटल आर के इक्वल है। तो उस सेल को पूरा बनाने के लिए आपको कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, वो वर्क डन आपका एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपकी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे इसके में। ठीक है, तो हमें वो कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि स्फेरिकल सेल बनाना है। ठीक है, जैसे आपका स्फेरिकल सेल है बेसिकली, ठीक है, यूनिफॉर्म स्फीयर में है। यूनिफॉर्म स्फीयर होता तो अलग हो जाता। ठीक है, इस पर जो आपका मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहाँ पर होगा, आपका सिर्फ सरफेस पर होगा। ठीक है, बच्चों देखिए, किसी इंस्टेंट पर मान लीजिए आपका इसका मास एम के इक्वल था, कितना आपका एम के, स्मॉल एम के इक्वल था। आपको टोटल कितना बनाना है, कैपिटल एम के इक्वल। ठीक है, तो आपने स्मॉल एम मास को देखिए ऐसे क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आर डिस्टेंस पर, सेंटर से देखिए इसके आर डिस्टेंस पर। ठीक है, तो बता सकता हूँ, देखिए इसका पोटेंशियल कितना होगा उस टाइम पे इसका पोटेंशियल वी को मैं लिख सकता हूँ कितना, माइनस जी स्मॉल एम मास है डिवाइडेड बाय आर के इक्वल। दिस विल बी द पोटेंशियल, ये क्या होगा, इसका पोटेंशियल होगा। ये क्या हो जाएगा इसका, दिस विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जब इसमें देखिए हमने स्मॉल एम मास को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है आर रेडियस के डिस्टेंस पर। ठीक है, तो अब इसका जो पोटेंशियल होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो माइनस जी एम के इक्वल होगा। ठीक है, अब आपको देखिए इसमें कुछ मास और ऐड करना है, आपको टोटल मास तो कैपिटल एम के इक्वल करना है। अभी कितना है आपका, स्मॉल एम के इक्वल। तो आपको एक मास कैपिटल एम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, हम एक एलिमेंट्री मास मान लीजिए, देखिए हम इसमें अगेन एक छोटा सा स्मॉल मास डीएम को ऐड कर रहे हैं। तो डीएम को हमें इस पर क्या करने के लिए, ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर से लिख सकते हैं, जो आपका यू होगा, यानी कि जो आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, वी टाइम्स आपका डीएम के इक्वल। कितना, वी जो अभी आपका पोटेंशियल है, डीएम 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 करके हम छोटे छोटे ऐसे क्या करेंगे, मासेस को यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका कितना पोटेंशियल एनर्जी आपका माइनस जी एम बाई आर के इक्वल है। ठीक है, आर देखिए, आर तो आपका कांस्टेंट है, ये जो एम है आपका स्मॉल एम है भी। ठीक है, इस इंस्टेंट पर फिर हम ऐसे करते करते छोटे छोटे डीएम डीएम मास क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और कब तक करते रहेंगे, जब तक इसका टोटल मास कैपिटल एम के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो मैंने इसको स्मॉल डीएम से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब इसको आप देखिए क्या कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, स्मॉल एलिमेंट लिया डीएम, तो इंटीग्रेशन का साइन आएगा, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन देखिए किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मास की। मास कहाँ से कहाँ तक, जीरो से मान लीजिए आपने स्टार्ट किया, और आपको टोटल मास इसका कैपिटल एम करना है। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा, माइनस जी बाई आर, ये टर्म तो आपकी बाहर आ गई। एम डी एम का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, एम स्क्वायर बाई टू के इक्वल। ठीक है, तो टू भी बाहर आ गया, और एम की लिमिट पुट करेंगे तो कैपिटल एम का स्क्वायर माइनस जीरो के इक्वल। तो ये हो जाएगा आपका माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर के इक्वल। दिस विल बी द आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो जाएगा, या फिर सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन स्फेरिकल सेल हैविंग मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर। ऑलराइट, तो ये इसका आंसर हो जाना चाहिए, जो कि देखिए आपको सेकंड ऑप्शन पे गिवन कर रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ऑलराइट, माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर के इक्वल। सो दिस मस्ट बी द राइट आंसर। आंसर टू क्या होगा बच्चों, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।